नमस्कार, स्वागत है आपका एससीएफ ऑफिसर अकेडमी में। आज हम टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं जीके के, उनको डिस्कस करने वाले हैं और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। 2500 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कराऊंगा आपको, जिसमें से 100% आपका 90% पेपर फंस जाएगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पेपर एनडीए का हो, आरएएमसी हो या आरएमएस का हो, 100% आपके पेपर में वो सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं। पहला देखते हैं, विच इज द कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। कौन सा है बेटा गोल्डन टेम्पल? तो आप अच्छे से बता सकते हो गोल्डन टेम्पल कहाँ किसे जाता है। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर को कहा जाता है, अमृतसर में बना हुआ है और ये पंजाब में आता है। कहाँ से आता है? पंजाब में। ये किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। अगला देखते हैं, द प्लेस ऑफ अमृतसर वाज गिवन द मुगल एम्पायर अकबर टू हुम? गुरु रामदास। ये प्लेस किसका था? गुरु रामदास ने बसाया था। विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी इज द एप्लीकेबल ऑफ डेथ अंडर नेग्लिजेंस? देखिए ध्यान रखना है कि आईपीसी एप्लीकेशन फॉर द डेथ अंडर नेग्लिजेंस में कौन सा आता है? 304A आता है। अगला आता है, साबरमती प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है। और साबरमती देखते ही ऐसा लगता है जैसे गुजरात में होगा, लेकिन नहीं, ये नहीं करना है आपको। ये कहां बताना है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेली मेला प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? उड़ीसा में। व्हाट डज द ओलंपिक फ्लेम? आगे चलते हैं, ओलंपिक फ्लेम सिंबोलाइज कंट्री बिटवीन द न्यू एशियन गेम्स में लिए आता है। अगला देखते हैं, गोल्डन गेट कहां पर है? विच सिटी इज कॉल्ड एज गोल्डन सिटी ऑफ गोल्डन गेट? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, यूएसए में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, द अर्थ रोटेट इन एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ एक्सेस करती है। इस तरीके से जो अर्थ होती है अपने अक्ष पर इस तरीके से रोटेट करती है। अगला देखते हैं, हाँ, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑपरेशन विदाउट अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट? तो देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, उस समय अगर वो अप्रूवल देता है विदाउट पार्लियामेंट के पैसे निकालने की या पैसे से रिलेटेड कोई भी, तो वो किसके कितने समय तक कर सकता है ऐसा? तो प्रेसिडेंट मात्र 2 मंथ तक ऐसा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट विच कंट्री हु? तो विच कंट्री? यूनाइटेड किंगडम कौन सी है? तो लंदन। इसका जो राइट आंसर है लंदन, इसमें मेंशन नहीं किया गया है। राइट आंसर क्या है बेटा? लंदन। क्या है? लंदन। आगे चलते हैं, हु पब्लिश द एम्प्लॉयमेंट न्यूज? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसके द्वारा पब्लिश की जाती है न्यूज और टीवी सीरियल मूवी वगैरह, यही होता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, विच स्टेट इन द इंडिया आर द हैविंग देयर बॉर्डर शेयरिंग विद द म्यांमार? तो म्यांमार से कौन से हमारी स्टेट है वो शेयर करती हैं बॉर्डिंग? तो मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और मेघालय। ये आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा शुरू होने वाला है? 13। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज द लोकेटेड विच स्टेट? महाराष्ट्र में है ये। हु इज द साइंटिस्ट मेड द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? के लिए कौन जिम्मेदार है? नॉर्मन बोरलॉग। विच सिटी इज द कॉल्ड एज सिटी ऑफ इंटरनल स्प्रिंग? को बोलते हैं क्वाइटो। नेशनल हाईवे NH2 कंटेक्ट विच द सिटी? दिल्ली टू कोलकाता जोड़ता है NH2 नेशनल हाईवे। ठीक है। वेयर इज द लोकेटेड इज द नेशनल सेंटर ऑफ बायो फर्टिलाइजर? गाजियाबाद में बनाया गया है, अभी जस्ट रिसेंटली न्यू है। विच सैटेलाइट हैज टू टेलीकास्ट टीवी नेटवर्क ऑफ ऑल ओवर इंडिया? कौन सा सैटेलाइट है जो हमारे टीवी नेटवर्क को ऑल ओवर इंडिया में चलाता है? तो ये सैटेलाइट का नाम है इनसेट IB। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मैं आपको लगाता भी जाऊंगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको करते जाना है। आगे चलते हैं, केन्या विद्यान योजना इज द विच स्टेट? उत्तर प्रदेश की है कन्या विद्यान योजना। विच इज द कंट्री यूएनए हैज द एग्रीमेंट ऑल विद? किसके साथ यूएनए ने एग्रीमेंट किया है ऑल के लिए? इराक। ठीक है। इराक की कैपिटल कहां पर है? बगदाद है। हु रोट द बुक माई कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ इंड्यूरिंग पीस? ये इसका जो नाम है मिस्टर हबीबुल्ला। किसने ये बुक लिखी है? मिस्टर हबीबुल्ला ने लिखी हुई है। आगे चलते हैं हम, इसी क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 22 देखते हैं, हु इमर्ज्ड एज द फास्टेस्ट वुमेन ऑफ बीजिंग ओलंपिक्स? तो अन्ना फ्रेसर है इसका नाम। क्या है? अन्ना फ्रेसर। आगे चलते हैं, बीजिंग कहाँ की कैपिटल है? चाइना की है। तो जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था वो चाइना में हुआ था बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए
हु इज द विनर ऑफ यूरोपियन ग्रांड प्रिक्स? फिलिप माशा। कौन है? फिलिप माशा। हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। आज हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, अगले नेक्स्ट में फिर 50 करेंगे। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल एक महीने के अंदर पूरा जीके खत्म करना है आपका, और करीबन 1500 क्वेश्चंस हम एक महीने के अंदर कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री वॉन 16 गोल्ड मेडल्स इन द ओलंपिक 2008 में? जर्मनी। तो ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं। व्हाट डज द IUCN स्टैंड फॉर? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके ऊपर काफी काम हो रहा है नेचर को बचाने के लिए। हु वॉज द गिवन राजीव गांधी नेशनल सोवन अवार्ड 2007? राधा कृष्ण को दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज सर्न एंड LHC? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्न इसका मतलब है फ्रेंच स्पेस एजेंसी एटोनॉमी, यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट है। वॉज द न्यूज ड्यू टू द LCS एक्सपेरिमेंट रिसेंटली? तो इन्होंने LHC एक्सपेरिमेंट रिसेंटली किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 28 की तरफ। हु वॉज द गिवन ध्यानचंद अवार्ड फॉर द 2008? मुखवेन सिंह के लिए दिया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है। हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा हो जाता है। डी सुब्बा राव बताया था, लेकिन अभी चेंज हो गए, तो रिसेंटली देख अपडेट कर लेना। और विच कंट्री वॉन द फील्ड ऑफ हॉकी टाइटल इज द ओलंपिक? जर्मनी को दिया गया है। हॉकी टाइटल किसको दिया गया है? जर्मनी को। आगे देखते हैं। हुम द रिलेटेड द भास्कर घोष कमेटी? कल्चरल स्कीम से बनाया गया है। 306 अमेंडमेंट बिल पेटेंट्स टू वोट? किससे? कोऑपरेटिव सोसाइटी से है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिजनेसमैन है उनसे रिलेटेड है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोजेक्ट संकल्प किससे रिलेटेड है? तो HIV और एड्स की बीमारी से रिलेटेड है। और HIV एक ऐसा असाध्य बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, तो इससे रिलेटेड अभी भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया है, उसका नाम है संकल्प। आगे चलते हैं। माइकल सक्सविली इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जॉर्जिया। नहीं इंपॉर्टेंट है, हमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उतने ही कराएंगे जो आपके लिए ज़रूरत है और इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वर्ल्ड फूड डे फॉल्स ऑन व्हाट डेट? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्विमर ऑफ USA हु वॉन 8 गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स? माइकल फेल्प्स। इसने टोटल 28 गोल्ड मेडल ले लिए हैं, यानी कि बहुत इंडिया का मतलब दुनिया का ये गोल्डन मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये तो इतना ओलंपिक में गोल्ड लेता है। आगे चलते हैं। विच वन इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड? न्यूयॉर्क है, फॉलो बाय द लंदन एंड टोक्यो। बाई विच ईयर इंडिया विल बी द 4 डिग्री होटर? 40 ईयर्स में हो जाएगा, 4 डिग्री होटर्स हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वेयर इज द गुजरात एशियन बुद्धा प्लेक्यू इज द डिस्कवर रिसेंटली? किसने किया है? विद्यानगर इज गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41। कंट्रोवर्शियल पाकिस्तानी साइंटिस्ट AQ खान हेल्प विच ऑफ द नेशनल्स ऑफ मेक एटॉमिक आर्म्स? लीबिया है ये, बिल्कुल। AQ खान ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? लीबिया से। विच इज द स्पोर्ट टीम अमोंग द पंजाब रेलवे UP एंड द सर्विस हैव वॉन 55 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप? रेलवे के लिए मनाया गया था। माइक्रोचिप है द रिसेंटली टर्न हाउ मेनी ईयर्स? 50 ईयर्स एज में हम तैयार कर लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। रिसेंटली बाय द कैबिनेट हैज द इंक्रीज हाइक द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स बाय हाउ मच? इन 300%। कितना? 300% होता है। यूनियन अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। यूनियन कैबिनेट हैज द रिसेंटली अप्रूव्ड एक्सटेंडेशन टेरिटरी विच इज कंट्री? इराक से किया हुआ है हमने। आगे देखते हैं। हाउ मेनी इंडिजियस ब्रीड ऑफ कैटल इंडिया करेंटली पासेस? 27। तो यहाँ पर जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है वो इंपॉर्टेंट है, जिस पे इंपॉर्टेंट नहीं लगाया वो आपकी परीक्षा के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, रिसेंटली अगर रेलवे वगैरह का एग्जाम देते हैं, NDA का देते हैं, तो आपको टोटली आपका इंपॉर्टेंट है। RMS और RMC के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। व्हेन वाज द इनिशियल कमोडिटी आर इनेक्टेड? 1955। व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट पैक्ड फूड इन इंडिया कंज्यूम? एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे कौन सा फूड है वो यूज होता है, तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स आ जाता है इसमें। कोल्ड ड्रिंक्स यानी पीने वाली चीजें इसमें आ जाती हैं।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया मार्केट द एल्कोहलिक बेवरेज कंजप्शन में, तो ये भी थर्ड है, ठीक है ना। तो इसमें सारी चीजें आ जाती है, कोल्ड ड्रिंक भी आ जाती, कोल्ड ड्रिंक आ जाती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, और थर्ड नंबर पे भी हम उसमें भी हैं एल्कोहल में। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो भी हमने आपको बताया है। इसी तरीके से हमारी सारी क्लासेस होती रहेंगी, आप हमसे जुड़े रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए आपके लिए विशेष सूचना है, अगर आप हमारा गूगल ऐप पर SCF ऑफिसर अकेडमी से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। SCF ऑफिसर अकेडमी से हमारा यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट भी है, आप हमसे रिसेंटली एडमिशन एनरोल भी कर सकते हैं हमारे यहाँ पे, वो भी 10,000 रुपये में पूरी साल पढ़ाया जाएगा आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और एजुकेटेड हायर एजुकेटेड फैकल्टी, और कई गुना अधिकतर हमारा जो परिणाम है 90% हमारे बच्चे निकलते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, लाइक भी तब तक करके लिए करिए, शेयर भी कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको घर बैठे सारी एजुकेशन मिल सके, और घर बैठे आप चाहो तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ आपको बस छोटा सा काम करना होगा, वो भी हमारे जो नोट्स हैं वो आपको लेने होंगे, जिससे कि फ़ायदा क्या रहेगा कि हमारा जो टॉपिक बाई टॉपिक आप घर पर उसको लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो जल्दी सुनिश्चित हो पाए, और हमारी एकेडमी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।